बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और अब आपको बताएं, जमात इस्लामी का गवर्नर हाउस के सामने महंगाई के खिलाफ धरना छठे रोज में दाखिल। मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने का ऐलान। आपको बताते चलें, जमात इस्लामी का गवर्नर हाउस के सामने महंगाई के खिलाफ धरना छठे रोज में दाखिल। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जाने के मीर कीरियो से जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जमात इस्लामी का धरना IPP से मुआहदे के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, बिजली के बिलों में इजाफे और लोड शेडिंग के खिलाफ छठे रोज में दाखिल हो गए। ये धरना सिंध गवर्नर हाउस के सामने जारी है। आज इस धरने का छठा रोज है। आज इस धरने में अवामी अदालत भी लगाई गई, जहाँ पर एक टेबलो भी पेश किया गया। जबकि आज जो है अमीर जमात इस्लामी कराची ने ये ऐलान किया है कि जुमे के दिन पूरे कराची में 1000 से ज्यादा मकामात पर एहतजाज किया जाएगा। खास तौर पर तमाम जो मसाजिद हैं वहाँ पर जो है उन मसाजिद के सामने भी एहतजाज किया जाएगा और अवाम को पैगाम दिया जाएगा इस धरने के हवाले से। और जो रावलपिंडी में धरना जारी है उस हवाले से भी अवाम को पैगाम दिया जाएगा। अभी ये धरना जारी है, ये धरना कब तक जारी रहेगा, इस सवाल से अमीर जमात इस्लामी कराची का कहना था कि जब तक मुतालबात पर अमल दराम नहीं होता, बिजली के बिलों में कमी नहीं की जाती, बिजली के जो टैक्सेस हैं वो ख़त्म नहीं किए जाते और जो IPP के साथ जो किया गया मुआहदा है वो ख़त्म नहीं किया जाता, तो तब तक ये धरना जारी रहेगा। ताहम इस रावलपिंडी के हवाले से, धरने के हवाले से कहना था कि वहाँ अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान उस धरने को लीड करें, जबकि कराची में यहाँ जो अमीर जमात इस्लामी कराची का कहना था ये धरना तकरीबन छठे रोज में दाखिल होने के बाद मुसलसल जारी रहेगा। अगर मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते तो उनके पास वजीर आला हाउस, शायरा फैसल और कराची को जो दीगर मकामात हैं वहाँ धरना देने का ऑप्शन भी मौजूद है। तमाम ये धरना अभी भी जारी है। गवर्नर हाउस के सामने ये बिल्कुल धरना जारी है। यहाँ पर अवामी अदालत लगाई गई, अवाम की बड़ी तादाद यहाँ पर शरीक है। अवाम को खाना भी दिया जा रहा है, चाय भी बनाई जा रही है, पकौड़े समोसे भी दिए जा रहे हैं और बड़ी तादाद में यहाँ पर जो कराची के जमात इस्लामी के कारकुनान हैं, ज़िले अहदेदारान हैं और जो मुख्तलिफ यूनिट्स के अमीर हैं वो भी यहाँ पर शरीक इस धरने में जी। जमात इस्लामी का गवर्नर हाउस के सामने महंगाई के खिलाफ धरना छठे रोज में दाखिल। मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने का ऐलान। मीर कीरियो में अपडेट करें तो मीर, बहुत शुक्रिया आपका। यौम आज़ादी पर PIA का मुसाफिरों के लिए बड़ा ऐलान। PIA ने टोरंटो से पाकिस्तान की परवाज़ों के लिए किरायों में 14% कमी का ऐलान कर दिया है। आपको बताते चलें, यौम आज़ादी पर PIA का मुसाफिरों के लिए बड़ा ऐलान। PIA ने टोरंटो से पाकिस्तान की परवाज़ों के किरायों में 14% कमी का ऐलान कर दिया। यौम आज़ादी पर PIA का मुसाफिरों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया गया। PIA ने टोरंटो से पाकिस्तान की परवाज़ों के किरायों में 14% कमी का ऐलान कर दिया। यकम था 14 अगस्त के दरमियान बुकिंग पर 14% रियायत होगी। तर्जुमान PIA का कहना है कि यकम था 14 अगस्त के दरमियान बुकिंग पर 14% रियायत होगी। टोरंटो से पाकिस्तान की परवाज़ों पर 15 अगस्त से 14 नवंबर के दरमियान सफ़र करना लाजमी होगा। आपको बताते चलें, टोरंटो से पाकिस्तान की परवाज़ों पर 15 अगस्त से 14 नवंबर के दरमियान सफ़र करना लाजमी होगा। यकम था 14 अगस्त के दरमियान बुकिंग पर 14% रियायत होगी। PIA ने टोरंटो से पाकिस्तान की परवाज़ों के किराए में 14% कमी का ऐलान कर दिया। यौम आज़ादी पर PIA का मुसाफिरों के लिए बड़ा ऐलान। PIA ने टोरंटो से पाकिस्तान की परवाज़ों के किराए में 14% कमी का ऐलान कर दिया। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे शुएब मुख्तार से। जी शुएब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, यौम आज़ादी के मौके पर PIA का मुसाफिरों के लिए जो है बड़ा ऐलान सामने आया है। PIA ने टोरंटो से पाकिस्तान आने वाली परवाज़ों के किरायों में 14% कमी का जो है ऐलान कर दिया है। तर्जुमान PIA का कहना है कि यकम तक 14 अगस्त के दरमियान जो है बुकिंग पर 14% जो है रियायत होगी, जबकि टोरंटो से पाकिस्तान की परवाज़ों पर 15 अगस्त से लेकर 14 नवंबर के दरमियान जो है सफ़र करना लाजमी होगा। ये अहम तरीन ऐलान जो है यौम आज़ादी के मौके पर PIA का सामने आया है, जिसमें टोरंटो से पाकिस्तान की परवाज़ों के किरायों में 14% कमी जो है वो की गई है। जी शुएब मुख्तार, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, कराची से रवाना होने वाली ट्रेनें बारिश के बायस ताखीर का शिकार। कैंट स्टेशन पर मुसाफिरों का रश लग गया। ट्रेन के मुंतज़िर शहरियों का बर वक्त इत्तला न मिलने का शक हुआ। कहते हैं कि जब बारिशें हो रही हैं तो बुकिंग बंद कर दें या ट्रेनें वक्त से रवाना करें। अक्सर शाहिद की रिपोर्ट देखें।
मामूली बारिश का बहाना या इंतजामिया की गफलत, ट्रेनों का शेड्यूल आज भी मुतासिर, माजूर और बुजुर्ग अफराद तवील इंतजार की अजियत का शिकार, सहूलियात के फुकदान पर मुसाफिरों के रेलवे इंतजामिया पर तनकीदी वार, ट्रेनों की रवानगी में ताखिर से कैंट स्टेशन पर मुसाफिरों का रश लग गया, सामान कहाँ रखें, खुद कहाँ बैठें, बैठने के लिए सीटों की किल्लत, स्टेशन पर मुसाफिर बुजुर्ग खातून ने सारा गुस्सा हुकूमत पर उतार दिया, कहती हैं इतने महंगे टिकट और ट्रेनों में पंखे तक तो चलते नहीं, अब ये घंटों इंतजार करें। बहुत मुश्किल हो रही है, गर्मी उधर गर्मी है, पंखे भी नहीं लगे, वो लगा हुआ एक, पूरी फैमिली में एक लगा हुआ। बहुत परेशानी से लेकर आए, जगह भी नहीं है, व्हीलचेयर पे पेशेंट है, माजूर है, उसको बहुत तकलीफ है आँख में, लेकिन फिर भी ट्रेनें बहुत लेट हैं, परेशानी हो रही है, आवाम परेशान है। कराची से रवाना होने वाली कराक्रम एक्सप्रेस दोपहर 3 के बजाय 1 घंटे 45 मिनट की ताखिर से रवाना हुई, जबकि लाहौर जाने वाली पाक बिजनेस एक्सप्रेस दोपहर 4 के बजाय 1 घंटे 15 मिनट की ताखिर से रवाना हुई। ट्रेनों की घंटों ताखिर के बायस मुसाफिरों की बड़ी तादाद कराची कैंट स्टेशन पर इंतजार करने पर मजबूर है। कैमरामैन राना जहाजेब के साथ अक्सर शाहिद, T21। आगे बढ़े अब आपको बताएं, साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी ने एक बार फिर नैब को सबसे करप्ट इदारा करार दे दिया। कहते हैं 4 तरमीम के बाद भी इसकी हालत नहीं बदली, नैब के अफसरान अरबपति होकर इस इदारे से निकले हैं। रिपोर्ट करेंगे मुमताज़ जमाली। PSO में गैर कानूनी भर्तियों का रेफरेंस, शाहिद खान अब्बासी एहतसाब अदालत कराची में पेश हो गए। साबिक वजीर आजम ने एक मर्तबा फिर नैब को करप्ट इदारा करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में शाहिद खान अब्बासी का कहना था कि कल रुपया मजीद कमजोर होगा तो बिजली की कीमत में मजीद इजाफा होगा। IPPs को दावत देकर मुल्क में लाया गया, तमाम मुआहिदे हुकूमत ने किए, बैरून मुल्क से कंपनियों को दावत देकर प्लांट लगाए गए। अब कह रहे हैं कि ये चोर हैं, कल कौन इस मुल्क में सरमायाकारी करेगा। जब मईशत कमज़ोर हुई तो रुपया कमज़ोर हो गया। बिजली के प्लांट इन्वेस्टमेंट जो होती है वो डॉलरों में होती है, जो उसके अंदर फ्यूल लगता है वो भी डॉलरों में आता है। अगर आज डॉलर आपका 100 रुपये का होता या इससे कम होता तो आपका बिजली का बिल 1/3 1/4 होता। ये बुनियादी बात है, इसको समझने की ज़रूरत है। शाहिद खान अब्बासी का कहना था कि मुल्क के इस्तेकाम के लिए अदलिया के निज़ाम में भी इस्तेकाम की अशद ज़रूरत है। इस 14 अगस्त को हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि हम 75 साल से कहाँ खड़े हैं। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि सबको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि इस मुल्क के साथ मुखलिस हो जाएं। बांग्लादेश में आइन की नफी की गई, इख्तिदार को तोल देने के लिए धांधली की गई, इससे हमें बहुत से सबक सीखने को मिलेंगे। इधर अदालत ने फाजिल जज की रुखसती के बाइस PSO गैर कानूनी भर्तियों के रेफरेंस की समाअत बगैर किसी कार्रवाई 9 अगस्त तक मुलतवी कर दी। मुमताज जमाली, सिटी 21। अब आपको बताएं, शहर फैसल पर मार्च का ऑप्शन मौजूद है। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनिम जफर ने खबरदार कर दिया, कहा भारी बिलों के बावजूद अजियतनाक लोड शेडिंग जारी है। सिफर पैदावार होने के बावजूद IPPs को अरबों रुपए दे दिए गए कि इलेक्ट्रिक ने अवाम की जिंदगी अचीरें बना दी। हुक्मरान अयाशियों के लिए बोझ अवाम पर डाल रहे हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे ताहा मलिक की इस रिपोर्ट में। महंगी बिजली और IPPs मुआहिदे के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना 5वें रोज भी जारी। अमीर जमात इस्लामी कराची ने हुकूमत को नाकाम करार दे दिया। गवर्नर हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में मोनिम जफर का कहना था कि हमारे बैनर्स देखकर तलाश गुमशुदा का वफ़द मुलाकात के लिए पहुंचा। जब तक मुतालबात नहीं माने जाते हैं हम घरों को नहीं जाएंगे। अवाम का गम और गुस्सा बढ़ता जा रहा है। जमात इस्लामी मैदान अमल के अंदर मौजूद है, अवाम की तर्जुमानी कर रही है, अवाम के हक के लिए जदोजहद कर रही है और जमात इस्लामी की हक दो अवाम तहरीक, हक दो कराची तहरीक हमारी आगे बढ़ रही है। हम इंशाअल्लाह अवाम का मुकदमा लड़ते रहेंगे, हमारा ये धरना भी चलेगा और एहतजाज का दायरा भी इंशाअल्लाह हम वसी करेंगे। सूबे में 16 साल से इक़्तिदार में रहने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सरकार कहती है सड़कें बारिश का बोझ नहीं उठा सकती, जबकि अलमिया ये है मुल्क पर फॉर्म 45 का करप्ट और नाकाबिल तलाफी बोझ डाल दिया गया है। मुल्क व कौम पर बोझ बनी IPPs को किस मद में 75 अरब रुपए दिए गए। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कराची का ये दरअसल बोझ नहीं उठा सकता, तेज बारिश का बोझ नहीं उठा सकता। मेरे भाइयों, बात यह है, ये हुक्मरान हमें बताएं कि आपका बोझ उठाना लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। आपका बोझ
یہ قوم 16 سال سے اٹھا رہی ہے. آپ فارم 47 کی شکل میں ایک مرتبہ پھر اس صوبے پر، اس شہر پر مسلط کر دیا گیا ہے آپ لوگوں کو. امیر جماعت اسلامی کراچی نے کے الیکٹرک کو ایک مرتبہ پھر آڑے ہاتھوں لیا. بولے بھاری بلوں کے باوجود اذیت ناک لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے جبکہ حکمران عیاشیوں میں مصروف ہیں. کیمرہ مین حارث کے ساتھ طاہا ملک، سٹی 21. اب آپ کو بتائیں سرکاری ملازمین کے علاج و ٹیسٹ کے لیے بڑی خوشخبری. سندھ گورنمنٹ سروسز اسپتال میں پہلی بار میموگرافی ٹیسٹ اور دانتوں کے ایکس رے او پی جی کی جدید مشینری نصب کر دی گئی، جس کے بعد اب ایک ہی چھت کے نیچے مزید بہتر علاج ممکن ہو سکے گا. تفصیلات ابراہیم رند کی اس رپورٹ. سرکاری ملازمین کے لیے اچھی خبر. سندھ گورنمنٹ سروسز اسپتال میں بہترین طبی سہولیات کی فراہمی. خواتین کے چھاتی کے ٹیسٹ، میموگرافی اور دانتوں کے ایکس رے کی سہولت بھی شروع کر دی گئی. میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر عاشق حسین بولے پہلی بار 2 بہترین سہولیات فراہم کی. نجی اسپتال میں میموگرافی ٹیسٹ کی فیس 15,000 سے زائد ہے جو کہ ہم مفت فراہم کر رہے ہیں. ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اس بیماری سے، اس ڈیزیز سے لڑنے کے لیے بہت سیریس ہے، اس لیے انہوں نے فوراً ہمیں دے دیے. اور یہ پوری گورنمنٹ امپلائیز ہیں، ان کی فیملیز کے لیے ہے. جب بھی آ جائیں ان کی فری ٹیسٹ یہاں ہو جائے گا. اس کے ساتھ او پی جی مشین بھی ساتھ میں ہم نے ایک روم بنوایا ہے، وہ بھی آج انسٹال ہو رہی ہے. او پی جی دانتوں کی بیماریوں کے لیے خاص ایکس رے ہوتا ہے اور وہ باہر سے 7 سے 8,000 روپے ہوتا ہے، لیکن وہ بھی فری ہو جائے گا یہاں پہ انشاءاللہ. ایم ایس سروسز اسپتال ڈاکٹر عاشق حسین نے کہا کہ میموگرافی کی سہولت کے ساتھ دانتوں کے ایکس رے اور او پی جی کی سہولت بھی شروع کی گئی ہے، جس کے بعد اب مریضوں کو باہر سے ٹیسٹ کرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. مشینیں کم تھی نا تو لوگ ڈاکٹر پرسکرائب کرنے سے ڈرتے تھے، کیا لکھیں گے، کہاں جائے گا، بس ٹھیک ہے ایگزامن کر لیا. مشین ہے نا تو وہ فوراً اس کو پرسکرائب کرتے ہیں تاکہ ٹیسٹ ہو جائے. تھوڑا بھی شک پڑتا ہے کسی ڈاکٹر کو تو ٹیسٹ لکھ دیتے ہیں، تو اس میں جس کی بھی نہیں ہوگی تو وہ تو اچھی بات ہے، لیکن اس میں اگر 10 میں سے کسی ایک کی بھی ڈائگنوز ہو جائے گا تو اس کی ارلی ڈائگنوز ہوگی تو ارلی اس کی ٹریٹمنٹ ہوگی تو اس کی لائف بہتر ہو جائے گی. ایم ایس سروسز اسپتال ڈاکٹر عاشق حسین کا مزید کہنا تھا کہ وزیر صحت سندھ ڈاکٹر عذرا فضل پیچوہو اور سیکرٹری صحت ریحان اقبال بلوچ کی ہدایت پر زیادہ سے زیادہ بہتر طبی سہولیات فراہم کر رہے ہیں. کیمرہ مین احسن امین کے ساتھ ابراہیم رند، سٹی 21. یورپی یونین کی جانب سے برسوں سے پاکستانی مچھلی پر پابندی عائد ہے، جس کی وجہ سے کراچی فش ہاربر پر گندگی کی موجودگی ہے. عاجز جمالی کی رپورٹ دیکھیں. حکومت سندھ نے کراچی فش ہاربر کی صفائی کا فیصلہ کر لیا. صوبائی مشیر فشریز کی زیر صدارت چینی ماہرین کا اجلاس ہوا. فش ہاربر پر گندگی اور مچھلی کی صفائی نہ ہونے کی وجہ سے یورپی ممالک پاکستان سے مچھلی نہیں لے رہے. سید نجمی عالم کہتے ہیں کہ فش ہاربر کی صفائی کے بعد یورپی یونین کو خط لکھا جائے گا کہ فش ہاربر پر پابندی ختم کریں. میں چاہتا ہوں کہ یہ ہو تاکہ ہاربر پہ کوئی آئے تو ہاربر کے کونے کا جو سمندر کچرے سے بھرا ہوا ہے یہ نظر نہ آئے اور ہاربر کلین ہو. ان کو بلانے کا مقصد یہ تھا. ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے، ان کے پاس شپس ہیں ایسی جس سے وہ کرتے ہیں. یہ سالڈ ویسٹ کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ نہیں رہے گی. دیکھیں میں یورپین یونین سے بات کرنا چاہتا ہوں لیکن پہلے میں اپنی کچھ چیزیں تو صحیح کر لوں، وہ پھر آ کے کہہ دیں ریجیکٹ کر دیں. ابھی لیکن اللہ کا شکر ہے ہماری 3 فیکٹریز کو انہوں نے کلیئر کر دیا ہے کہ ان فیکٹری کی پروڈکٹس وہ لے رہے ہیں. مشیر لائیو اسٹاک اور فشریز نجمی عالم کا یہ بھی کہنا تھا کہ گوشت اور دودھ دینے والے جانوروں کی بریڈنگ کے لیے 20 سالہ منصوبہ بنایا جا رہا ہے. ہم اب پلان کر رہے ہیں 20 سال کا، کہ 20 سال کے عرصے کی پلاننگ آپ کریں گے تو آپ کامیاب ہوں گے. اگر آپ 1 سال کی 2 سال کی کریں گے آپ اس چیز میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ وہ جو فنکشن ہے وہ ہر جانور پہ 4-5 دفعہ ہونا ہے، تب جا کے آپ کے پاس وہ بریڈ تیار ہوگی جو آپ کو دے. اس کے علاوہ اب ہم ایک اور سسٹم بھی کر رہے ہیں، ٹول فری نمبر دینے جا رہے ہیں. ماہرین کہتے ہیں کہ کراچی میں ماہی گیری اور جانوروں کے گوشت سے سالانہ اربوں ڈالرز کا غیر ملکی سرمایہ کمایا جا سکتا ہے. کیمرہ مین عمران احمد کے ساتھ عاجز جمالی، کراچی. حالیہ مانسون بارشوں سے شہر کی سڑکیں متاثر ہوگی. میئر کراچی مرتضی وہاب کی ہدایت پر متاثرہ مقامات پر سٹی وارڈنز تعینات کر دیے گئے. رضوان احمد کی رپورٹ دیکھیں. بارشوں سے شہر کی سڑکوں کا ہوا برا حال تو آ گیا میئر کراچی کو شہریوں کا خیال. مونسون کی بارشوں میں حکومت کی عدم توجہی کے باعث سڑکیں تالاب بن گئیں. ٹوٹ پھوٹ کی شکار سڑکوں پر سٹی وارڈنز تعینات کر دیے گئے. ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ سٹی وارڈن شہباز علی خان بولے مرتضی وہاب کی ہدایت پر متاثرہ مقامات پر سٹی وارڈنز تعینات کیے گئے ہیں. مونسون کی بارشوں میں رین ایمرجنسی پلانٹ میں ہمارے تقریباً 300 سے زائد سٹی وارڈن اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں، مگر ابھی تقریباً 100 سے زائد
22 मुकामात पर ये गड़े मौजूद हैं शहर में, जहाँ पर सिटी वार्डन अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। सिटी वार्डन्स कहते हैं मुतासरा मुकामात पर ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने और आवाम को हादसात से बचाने के लिए 2 शिफ्टों में फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। और इस तरह जो है मानसून के हवाले से डिप्लॉयमेंट हमारी हर जगह पर तैनात है, आवाम की खिदमत में हम पेश हैं। और मज़ीद ये है कि इंशाअल्लाह ताला हमारी इवनिंग और मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर इस तरह की डिप्लॉयमेंट होती रहती है। महकमा सिटी वार्डन्स के इस इकदाम से शहरियों को मुकम्मल ना सही मगर कुछ ना कुछ रिलीफ जरूर मिल रहा है। कैमरामैन कयूम शेख, कैमरा रिजवान अहमद, सिटी 21।